हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुलकर्णी। मैं एक एक्टर, डायरेक्टर और वॉइसिंग आर्टिस्ट हूँ। और अभी आप जो सुनने वाले हैं वो सारी आवाज़ें मेरी हैं। तो भाई लोग, हम आए हैं अभी विनोद कुलकर्णी जी के घर। विनोद कुलकर्णी एक बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट है, एक्टर है। तो मैं आया हूँ अपने नेक्स्ट सेशन, मतलब विनोद कुलकर्णी जी के साथ उनके डबिंग सेशन के लिए। उनके घर उन्होंने इनवाइट किया है, तो मैं पहले बेल बजाता हूँ। बजिए। हेलो। या हुकुम टाइगर का हुकुम। थैंक यू सो मच Hi, जगदीश। बुलाने के लिए। How are you? Hey, she's Bambi. Hey Bambi, अबे Bambi. Hi, Bambi. She's my wife, Aarti Kulkarni. She's professor at St. Xavier's College, VT. She teaches biology. ये जो एक्चुअली बच्चे हैं वो रखे हैं, तो बेसिकली जैसे थोड़े पुराने हो जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल तो वहाँ पर भी है। इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब अब अवार्ड्स रखने के लिए एक अलग घर बनाया है। तो हम अभी मुड़ते हैं इनके स्टूडियो की तरफ। हम देखना चाहेंगे सर। श्योर, प्लीज कम। दिस इज द स्टूडियो। घर का फील है, बस मैं अकेला बैठता हूँ। तो ये स्टार्टिंग में ही बना दिया था कि ये कोविड वाला है? कोविड हाँ, मुझे कोविड के ये 2 सालों में मैंने करीब 250-300 एड्स एंड कुछ 100 सीरियल्स एंड फिल्म्स वगैरह वो सब इसमें 250 यहाँ पर किए हैं। इनके स्टूडियो में अभी आप इनका स्टूडियो देख सकते हो कि सिर्फ एक इंसान आराम से बैठ सकता है। मैं अगर चला जाऊँ तो शायद गड़बड़ हो जाए। नाइस, इन्होंने मस्त सेटअप किया है। ये मटेरियल कौन सा मटेरियल? बॉन्डेड फोम। तो इससे आवाज पूरी दब जाती है एकदम। उसके अंदर ये है रॉकवूल है डाला हुआ। अच्छा, रॉकवूल के साथ है। हाँ, एंड पाइन का लकड़ी। तो कितना तक खर्चा जा सकता है? मैक्सिमम 1 लाख रुपीस। मैक्सिमम। हाँ। नाइस। अभी हम स्टार्ट करेंगे इनके कैरेक्टर्स दिखाना आपको। उन्होंने जो कैरेक्टर किए हुए थे वो कौन से थे, अभी आपको पता चलेगा। कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जिसमें काफी आवाजें हैं एक साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डॉबी, दूसरा है योडा जो मैंने किया था, एंड तीसरा जोकर, एंड चौथा जीनी है। एक तो नाजुक ये एक है उसमें आवाज में, बाद में थोड़ा सा खराश हैरी पॉटर, बीच में वो खराश में थोड़े से ग्रेन्स अगर आए। हैरी को लगा कि डॉबी उसे गुस्सा करेगा, तो नहीं डॉबी उसे छोड़ के नहीं जा सकता। और योडा तो और डिफिकल्ट है। योडा में मतलब वो स्काईवॉकर, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो ऐसे वहां पर भी है, ग्रेन्स है, बेस है, सब कुछ उसमें, मतलब यॉडलिंग है बीच में ही। डॉबी ने सोचा कि अगर हैरी पॉटर को लगा कि उसके दोस्त उसे भूल गए तो हैरी पॉटर वापस स्कूल नहीं जाएगा सर। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। You are kind of a official voice, one of the official voice for Brahmanandam. You can say that, but it depends on budget again. Snowball. Snowbell. It's not snowball, it's snowbell. वैसे भले दिखती है वो स्नोबॉल जैसी, बट है उसका नाम स्नोबेल। बकवास, मुझे तो चिढ़ होती है। अब तुम्हारी खैर नहीं मैडम। ओह, तुम जानते हो स्टुअर्ट, मम्मी को सड़क छाप जानवरों से सख्त नफरत है। यहाँ एक आप हो, ये वन टेक कर रहा है, और एक उदय सर थे। मैं तो शॉक हो गया था कि 20-30 कैरेक्टर दिए थे, उन्होंने आधे घंटे में खत्म कर दिया। और मेरा और उदय का करियर एक साथ स्टार्ट हुआ है। डबिंग का करियर हम दोनों ने एक ही साथ स्टार्ट किया। हम दोनों को थाना के चंगू मंगू बोला करते थे। नाइस। और हैरी पॉटर में तो आप दोनों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने कुछ 8-9 कैरेक्टर्स किए हैं। वो तुम्ही ने तो फाइंड आउट किए थे, एंड सब उसका भी एक बनाया है वीडियो। उसका भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखना जरूर। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो उस जमाने में स्पूल टेप पे रिकॉर्ड करते थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई को बताया। या देन हम लोगों के पास हेडफोन्स नहीं हुआ करते थे, छोटा सा मॉनिटर हुआ करता था, एंड कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था। तो स्क्रिप्ट वहाँ पे ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट की जाती थी, एंड देन ट्रांसलेट करने के बाद उसका एक पूरा पन्ना बाय हार्ट करना पड़ता था, या तो उसको मतलब ऐसे रटना पड़ता था कि ऐसे देखते हुए सटा बोलते जाओ, एक पन्ना पूरा करना पड़ता था, बिकॉज वो पूरे पन्ने का लूप बनाते थे। अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर से स्टार्ट।
पूरा पन्ना। अभी तो काफी इजी हो गया। सो इट्स इजी टू सिंक नाउअडेज। अब गौर से सुनो पैंडा, उगवे ने भले ही तुम्हें चुना हो, पर एक बार मैं तुमसे निपट लूं, वादा करता हूं तुम बहुत पछताओगे। समझ गए ना? ये मेरे ख्याल से पहले पार्ट का शायद शिफू है। हाँ, अभी जो फोर्थ पार्ट आया है उसमें उसका एज भी बढ़ गया है। तो अगर ये फोर्थ पार्ट में होता तो ये ऐसे, अब गौर से सुनो पैंडा, उगवे ने भले ही तुम्हें चुना हो, पर एक बार मैं तुमसे निपट लूं, वादा करता हूं तुम बहुत पछताओगे। नेक्स्ट इज पपाई। अरे ये किस बेदर्दी ने इस छोटे से पिल्ले के साथ ऐसा मजाक किया है, इसे बचाना होगा। पॉपॉय मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा इसलिए है कि पॉपॉय के मेरे ख्याल से करीब कुछ 1200-1500 एपिसोड मैंने किए हैं। एंड उसके सारे जो भी थे पहले से लेके एंड तक, तो उसमें जितना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने कमाया, उससे मैंने मेरी जिंदगी का घर ले लिया है। क्या बात है? बड़ा घर ले लिया। तो मैंने तुम्हारी भी मेहनत देखी है योगेश। बेसिकली तुमने भी, मतलब मुझे याद है कि नागपुर में तुम कुछ नौकरी करते थे और उस समय मुझे कॉल किया करते थे, भाई मुझे इसमें करना है। उस समय मैं पंजाब में था और पंजाब से मैं आपको कॉल पंजाब से कॉल करते थे वो। तो बेसिकली तुम्हारी वही मैंने सुना देखा कि भाई ये करना चाहता है और बहुत सिंसियरली बात कर रहा है योगेश की इस फील्ड में, डबिंग में उसको करियर करनी है। कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, ये आगे की बात है। बट बेसिकली तुमने फिर अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे ये तुमने नया काम शुरू किया, और इस नए काम में अभी तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। सो ये बात पे फक्र है हमें। वी आर प्राउड ऑफ यू। और मुझे ऑब्जेक्शन है एक मामूली दरोगा के बोलने पर, क्योंकि ये अदालत का सीन मेरा है। पर तुमने जो किया वो उनकी चाहत में किया। जफार, अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं ना एक लड़की को जानता था, डोरी मस्त दिखती थी। ये तो एकदम ही नया लग रहा है। मानव का बच्चा, रसीला मानव बच्चा। नई जो जंगल बुक, मतलब ये आई ना, ऑडिशन भी दे दी, बाद में पता चला इरफान खान ने और प्रियंका चोपड़ा ने किया। तो मैं बहुत, मतलब ऐसे हुआ जैसे कोई जिगर का टुकड़ा छीन लेता है अपना। मुझे यकीन है बचपन में मैं पोटैटो लैंड के निशान के सामने से कम 2। मैं भी कभी कभी ऐसा ना वो गुफी का ट्राई करके देखता हूँ। लाइक वो उसका लाफ होता है ना, बस उतना ही आता मुझे, बातें नहीं आती। करेक्ट है ये। उसका जो कैसे निकाला वो करेक्ट है, पर उसका वॉइस राउंडेड होना जरूरी है। और जैसे कि, और वो वैसे मुंह बनाओगे तो हो जाएगा। जैसे कि मेटर का मैंने किया कि दांत उसके बाहर हैं, तो मैं जानता हूँ, तो करेक्ट वो वॉइस निकलती है। वैसे गूफी का भी मुंह अगर देखा है तो ऐसे है, तो कैसे हो? चलो डोनाल्ड, आओ सब मिलकर खेलते हैं। यहाँ गया। उसका सिग्नेचर हंसी ये है। नहीं होगा हाँ, वैसे ही वो पॉपॉय की ये उसकी वो सिग्नेचर हंसी। और बाद में ही ऐसे हंसते हंसते वो अचानक एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ओ पावर ऑफ गर्ल्स, तुम इतनी जल्दी आ गई, बहुत अच्छा हुआ। टाउन्सविल की सुरक्षा खतरे में है। गर्ल्स, बुरे खलनायक को घर में रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यस, अब उस प्यारे प्यारे सुंदर से स्वीट से डकलिंग को जाना ही पड़ेगा। म्यूरियल, म्यूरियल की जान खतरे में है। मैं तुम्हें बचाऊंगा म्यूरियल। हमला 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 हमला। म्यूरियल, मैं आ गया हूँ म्यूरियल। हमला 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 म्यूरियल। मुझे किसी धांसू काम के लिए ही निकाला होगा, लोगों को डराना, शहर तबाह करना। फ्रॉम नाउ ऑन इन गोपाल मठ देयर विल ओनली बी वन गॉड दैट विल बी वर्शिप्ड, एंड दैट इज मी। नवाजुद्दीन की आवाज यहाँ कॉपी नहीं की है मैंने। क्योंकि वहां पर नेटफ्लिक्स के लोग वहां आए थे, उन्होंने कहा था कि वो उसका जो नवाजुद्दीन का जो लहजा है, जो स्टाइल है और उसका जो कैरेक्टर है,
तो उसके हिसाब से हम लोगों को जरा बेस चाहिए उसमें, तो वो महाराष्ट्रियन थोड़ा सा अगर एक्सेंट हो, एंड वो जो ऑरा है एक जो डॉन का, तो वो थोड़ा सा उसमें हम लोगों को वो वॉइस में वगैरह चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने पहले इसको एक फर्स्ट एपिसोड डब किया था जिसमें मैंने मराठी एक्सेंट डाला था, फ्रॉम नाउ ऑन इन गोपाल मठ, वैसे किया था। बट बाद में उनका ये आया कि नहीं, ग्लोबली लोग ये फ नहीं समझेंगे, सो इंग्लिश के वर्ड प्रॉपर ही बोलिए, बट थोड़ा सा मराठी रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना। अब पीछे कनाडा, पीछे कनाडा। कुछ लोग पीछे बांधते हैं तो कुछ लोग आगे भी बांधते हैं। इस बार बैसाखी मेले का चैंपियन मैं बनूंगा और ये कलश ही अबराका को कैदी बनाएगा। मेरे पास 24 घंटे हैं उस लड़के से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का डॉन। लोग कहते हैं मुझे अंडरवर्ल्ड का देवता, हेडीज। बड़ा बिम बड़ा बुम। एंड दैट्स रैप्ड। डबिंग का बाकी तो बातें रैप नहीं अप, इतने में ही रैप अप नहीं कैसे सर, आपका होगा? टाइम हो गया। आपका टाइम हो गया। आप जो भी अभी वो एक आपका वीडियो आया था, वो एड वाला, मिमिक्रीज वाला, हाँ, वो कुछ हो जाए उसमें से। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, बहुत दिनों से चकमा दे रहा था सूरमा भोपाली। हाँ, क्या रे मियाँ, हमने ऐसा क्या गुनाह किया? मित्रों, ओह भाई लोग, अभी जो आपने देखा सुना, जो हमारे एक्सप्रेशंस थे, वी आर द लकीएस्ट वन। मैं और मेरा भाई जो यहाँ पर है, लकीएस्ट वन है जो आज सर से मिले हैं। उनका लाइव डबिंग सेशन हमने किया है। वाह यार, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को देखने मिलता है, जो स्टूडियो से जुड़े हुए हो या उनके फैमिली मेंबर्स हो, बस उनको ही। लेकिन आज दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपकी लाइव डबिंग सेशन देखकर, बहुत अच्छा लगा। और आई होप जो ये वीडियो बनेगा हमारा, वो लाखों लोगों तक पहुंचे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। थैंक यू सो मच। सब भगवान की दया है और आप लोगों की दुआ है। थैंक यू सो मच। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट वॉइस आर्टिस्ट के पास, दिखाते हैं वो कौन है।